अभी 2 साल पहले ही नीमा की शादी प्रकाश से हुई थी। प्रकाश ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर एक छोटी सी दुकान चलाता था। और इधर नीमा के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी नीमा की शादी प्रकाश से सिर्फ इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। नीमा के पापा की मौत तो काफी पहले ही हो गई थी, इसलिए वो और मम्मी अपने बेटे पर ही निर्भर थी। जवान ननद भाभी के कलेजे में तो वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है कि जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए, इसलिए जगह जगह नीमा की शादी की बात चलाई। पर गुण और पढ़ाई के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे कि इकलौती बहन है, शादी में कितना लगा दोगे। लेकिन नीमा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लेगी। पर सुरेखा भाभी ने आग लगा दी। अब ये लो महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी। अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के भी नहीं मिलेंगे। मैं तो कहे देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे। सुरेखा भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे घर में किसी की भी नहीं चलती थी। भाई रमेश ने हामी में गर्दन हिला दी और नीमा की मम्मी सुनीता जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल नीमा ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर सुरेखा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। रमेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहां अच्छे लड़के मिल रहे थे वहां उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। फिर एक दिन, आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है और छोटी सी दुकान चलाता है, तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है ना। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और नीमा से मैं कह दूंगी कि हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। रमेश ने घर पर बात की तो सुनीता जी बोली, एक ही बहन है तेरी, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। नीमा तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ नीमा ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है, और फिर मेरे बच्चे भी तो है। मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब नीमा सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं कि मेरी इच्छा और मर्जी क्या है। आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपनी जिंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और तेरी भाभी ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी। और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? नीमा ने सवाल किया तो रमेश और सुरेखा चुप हो गए। आखिर में भाई और भाभी के दबाव के कारण नीमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। सुनीता जी ने उसे संभाला और आखिर में उसकी शादी प्रकाश से हो गई। नीमा शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला, लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब तू अपनी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर नीमा मन मसोस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो यही अंदाजा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो प्रकाश की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे।
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। प्रकाश ही एकमात्र कमाने वाला था और उसी की कमाई से घर चल रहा था। नीमा ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया और अपनी सास सुमित्रा जी को समझा। वो बोलने में तेज थी, पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। प्रकाश भी कम बोलते थे। उन्हें बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। लेकिन वो अपनी पत्नी नीमा की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में नीमा ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो सास से बात की। मम्मी जी, अभी तो दोनों बेटियां छोटी है। अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इनकी कमाई से तो बस घर ही चल पाता है। भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जने हो तो घर आराम से चलेगा। भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, प्रकाश के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं। दोनों बेटियां भी अभी छोटी है। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी जी, जरूरी थोड़ी है कि बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है। अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। और काम भी क्या है, सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा। दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे? नीमा ने अपनी सास को इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। उन्होंने कहा, तूने बताया नहीं कि तेरे जूते घिस गए हैं, भैया ने दिला देता। मैंने भैया को बताया था, पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। माँ भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआंसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी गंभीर हो गई और नीमा के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर नीमा खुद नौकरी करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? वो घर पहले की तरह संभाल ही लेंगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उसी शाम उन्होंने सबको बुलाया और कहा, वो चाहती है कि बहू नौकरी करे और वो खुद घर संभाल लेंगी। प्रकाश और नीमा बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर नीमा बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुरेखा ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर नीमा ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी सुनीता जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है, इसलिए वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुरेखा चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी जिंदगी जिए। वो सोचने लगी, आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए। बहुत कोशिश करने पर भी नीमा ने ये ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। नीमा एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। नीमा ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुरेखा को कहकर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवार ही लूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़ी होकर दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे कितनी पगार मिलेगी? सुरेखा ने मन लेते हुए कहा, भाभी अब कितनी भी पगार मिले लेकिन वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर नीमा ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब नीमा अच्छा खासा कमाने लगी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की जरूरतें भी पूरी होने लगी।
समय के साथ नीमा के एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। नीमा के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। नीमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सुमित्रा जी को संभाला और ढांढस बंधवाया। एक दिन अचानक मायके से फोन आया कि नीमा की बड़े भाई रमेश की अचानक मृत्यु हो गई, तो उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक वो वहीं पर रुक गई थी। अभी उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुरेखा अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी, लेकिन घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। यदि वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुरेखा शर्म से जमीन में गिर गई। नीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, तेरी शादी जबरदस्ती करवा दी और तुम मेरी ही बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। नीमा ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। यहाँ सुमित्रा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन नीमा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर इनकी शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सुमित्रा जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। सुमित्रा जी बोली, लेकिन नीमा, बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसा कैसे कह सकती है। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे, ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियां जैसी है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी, तभी मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और प्रकाश चाहेगा वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। नीमा ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। दोस्तों, परिवार में एक स्त्री पड़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें।